और हो सकेगा अगर टाइम तो मैं एक काम करता हूँ, चलो बताया कर ही देते हैं इसमें गिटहब पे कैसे कोड अपलोड किया जाए ताकि आप लोगों की टेंशन खत्म हो जाए। तो देखो मैं टर्मिनल पे जाता हूँ, न्यू टर्मिनल पे मैंने क्लिक किया है ना। अब यहाँ पे मेरा फोल्डर के कुछ नाम वगैरह होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गिट इनिट करता हूँ, ठीक है। तो देखो ये इनिशियलाइज कर रहा है इम्पिटी गेट रिपोजिटरी, रिपोजिटरी इसने इनिशियलाइज कर दी इम्पिटी गेट, ठीक है। अब मुझे क्या करना होता है, एक गिट स्टेटस होता है, ठीक है। इससे हम चेक कर सकते हैं अपनी फाइल्स के स्टेटस को। तो देखो ये बता रहा है नो कमिट्स येट, कोई कमिट नहीं किया गया। कमिट का मतलब बेसिकली ये होता है कि हम अगर फाइल्स को सेव कर लेते हैं ना किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ में, तो उसे कमिट कह देते हैं बेसिकली। मतलब जैसे मान लो आपने एक फाइल लिख रखी है, जैसे हाँ जैसे मान लो आपके पास एक नोट पैड होता है, उस पर आपने लिख रखा है, ठीक है, लेकिन सेव नहीं किया अभी तक। तो जब तक सेव नहीं किया होता वो फाइल लिखी हुई होती है, लेकिन सेव करने के बाद वो फाइल कहीं पे स्टोर हो जाती है। वैसे ही कमिट करने पे ना कमिट हो जाता है, मतलब फाइल स्टोर हो गई है, ठीक है। और अगर ये कमांड्स याद नहीं रहती ना, तो उसका मैं सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ, ठीक है। उसकी झंझट ही नहीं होगी, मतलब याद करने की कोई टेंशन नहीं है, कोई कमांड याद करने की कोई झंझट नहीं होती, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, सबसे पहले आप जाओ अपनी गिटहब पे एक वेबसाइट बना लो, ठीक है, अगर नहीं है तो मेरी तो है, मेरी खुल क्यों नहीं रही भाई, github.com, ठीक है। तो ये मेरी गिटहब की आईडी है और पता नहीं इस पे खुली है या नहीं, ठीक है। और गिटहब की आईडी पे जाके देखो कोड्स, मैं कह रहा हूँ कोई भी कोड याद रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ आप बनाओ, ठीक है। आपने जैसे मैंने टू डू ऐप बना दिया, टू डू ऐप बना दिया, ठीक है। नाम रखो रिपोजिटरी का नाम। लॉगिन साइन इन कैसे करना है, सिंपल वही वाला लॉगिन साइन अप का ऑप्शन होता है, कोई डिफॉल्ट वैसा ही जैसे किसी भी फेसबुक वगैरह उस पर आप करते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख सकते हो फॉर यूट्यूब या फिर कुछ और, ठीक है। मैं भी डिस्क्रिप्शन खाली छोड़ दूंगा, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट आप चूज कर सकते हो कि आपको पब्लिकली दिखाना है या नहीं। पब्लिकली दिखाने का मतलब कोई भी आपकी रिपोजिटरी पे आके देख सकता है और आपको बता सकता है कि ठीक है, ओके ओके, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंस मैटर नहीं करती। अब आप क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर दो, ठीक है। और क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करते ही देखो ये सारी जो कमांड्स है ना आपके आगे, जो आपको ज़रूरत है, ठीक है। जैसे गेट इनिट मैंने किया था। अब गेट इनिट के बाद एक होता है ऐड। ऐड का क्या मतलब होता है, देखो अभी तक हमने सिर्फ देखा है कि ये फाइल्स है, लेकिन अब अगर मुझे फाइल्स ऐड करनी है तो मुझे नाम देना पड़ेगा, गेट ऐड और उस फाइल का नाम, जैसे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, तो एच टी एम एल वाली फाइल जो है वो ऐड हो जाएगी। अब मैं देखो गिट स्टेटस करके देख सकता हूँ, तो ये देखो ये वाली फाइल जो है वो गिट हो चुकी है, लेकिन बाकी दो फाइल नहीं हुई। अब मैं एक एक करके, अभी तो मान लो सिर्फ दो या तीन फाइल है, ठीक है। अगर सोचो 10-12 फाइल होती है या फिर 50-100 या फिर उससे भी ज़्यादा होती हैं फाइलें, ठीक है, 100 फाइल होती है, तो मैं क्या ऐसे ही करता हर किसी का नाम लिख लिख के। तो इसीलिए हमें मेरे पास क्या ऑप्शन होता है, गेट ऐड, और ऐड के बाद स्पेस देके एक डॉट लिखोगे तो आपकी जो सारी फाइल्स है ना, सारी की सारी फाइल्स उस पर चली जाएगी गेट के ऊपर, ठीक है। तो मैं स्टेटस से चेक करता हूँ, ठीक है। तो मैंने स्टेटस चेक किया, देखो सारी की सारी फाइल्स हो गई। अब इसके बाद क्या होता है, अब गिट कमिट होता है। जो कमिट में बता रहा था ना कि आपने फाइल सेव कर दी, वैसा कुछ समझ लो कि मतलब आपके उस पर कोई कई फाइल सेव हो गई है, ऐसा कुछ, ठीक है। ऐसा कुछ होता है, मतलब एग्जैक्टली ये नहीं होता, बट कमिट का मतलब ये होता है, ठीक है। फिर उसके अंदर गेट कमिट माइनस एम, और अब मैसेज लिख सकते हो कि फर्स्ट कमिट, ठीक है, या फिर कुछ भी मैसेज लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने फर्स्ट कमिट करके मैसेज कर दिया, ठीक है। अब देखो इसके बाद, ठीक है, इसके बाद देखो कमिट ये रहा माइनस फर्स्ट मैसेज। फिर आपको ब्रांच बतानी पड़ती है कौन सी ब्रांच में होती है, और अगर आपने अभी अभी अकाउंट खोला है तो आपका मेन ब्रांच होगा, ठीक है। और ये जो चीज़ें रिमोट ओरिजिन और ये सारी चीज़ें, ये सब सेम होनी चाहिए। मतलब आपकी जो ये रिपोजिटरी का वो होता है, एड्रेस होता है, ठीक है, गेटअप.com ये मेरा नाम है, यूजर नेम है, ठीक है। फिर ये टू डू ऐप की रिपोजिटरी है पुश। तो मतलब अगर आपने यहाँ तक लिख लिया है ना, तो उसके बाद ये तीनों चीज़ कॉपी करो डायरेक्टली, क्योंकि ये चीज़ आपको वैसे तो पूरा भी कॉपी कर सकते थे, बट एड रीडमी डॉट एम डी की जगह डॉट लगा देना। बाकी सब सेम, अगर कॉपी करके डायरेक्टली यहाँ पे जाओगे और यहाँ पेस्ट कर दोगे और ऐसे कर दोगे तो आपकी जो गेटअप पे ना सारा डाटा चला जाएगा, ठीक है। तो देखो ये सारा चला गया। अब मैं यहाँ पे अगर अपनी रिपोजिटरी पे जाके देखूंगा ना, इसे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो देखो ये मेरा डाटा आ गया जो मैंने वहाँ पे किया था, ठीक है। देखो ये जो चीज़ की थी, इंडेक्स जे एस किया था, ये सारी चीज़ें जो मैंने की है गिटहब रिपोजिटरी पे, ये सारी चीज़ें मेरी यहाँ पे दिख रही है, ओके। देखो अब गिटहब पे डाटा हम सेव क्यों करते हैं, अगर इस क्वेश्चन का आंसर देना दे चाहूँ तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे ना कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है एडिट करने का,
तो डायरेक्टली मैं चेंज कर सकता हूँ, और चेंज ना क्या होगा, वो चेंज मुझे दिखेगा कि मैंने ये चेंज किया था। सेकंड कमिट मुझे लिखना पड़ेगा कि किस आगे मैसेज वगैरह लिख सकता हूँ कि अगर मेरा ये एरर आ रहा है या कोई चीज़ आ रही है तो मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये मैं वर्जन कंट्रोल देता है कि मतलब जैसे मान लो आप कोई टेस्ट कर रहे हो या कोई ट्रायल कर रहे हो किसी चीज़ पे और वो चीज़ नहीं चल रही है, तो आप चेंजेस कर करके आपको पता चलता रहेगा कि अच्छा हाँ ये चीज़ है। और कंपनी को सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मान लो पहले कोई वेबसाइट थी, उसकी कुछ चीज़ें थी, अब आपने कोई एक छोटा सा पार्ट चेंज किया और उसमें कुछ गड़बड़ आ गई, तो कंपनी क्या करती है, प्रीवियस वर्जन पे डायरेक्टली चली जाती है और वो वाली चीज़ को सही करने तक वेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें फ़ायदे होते हैं इस सब चीज़ों से। तो काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। बट देखो यार, कमिट करने में ना, और कोई भी बहुत सारे लोग ना मतलब डायरेक्टली कमिट और ये सेव नहीं करते। मतलब अब हर कोड को बना के मैं सेव तो नहीं करूँगा ना। हाँ, मतलब अगर मुझे किसी को देना है तो सबसे आसान तरीका है यहाँ पे, और डायरेक्टली जाके कोई भी देख सकता है, और कोई भी चीज़ फीचर वगैरह चेंज करना है, कोई भी चीज़ एडिट करनी है तो मेरे लिए सबसे बेस्ट है। बट मोस्टली स्टार्टिंग में हमारे पास किट की चीज़ें नहीं पता होती, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर पे सेव कोड रखते हैं वगैरह वगैरह चीज़ें। बट ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है, एज अ प्रोफेशनल भी। और मैंने एक चीज़ नहीं बताई जो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको ना एक पासवर्ड भी जनरेट करना पड़ता है। मेरे से पासवर्ड नहीं मांगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले दे रखा था, बट आपके लिए मांगेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं बता देता हूँ कहाँ से पासवर्ड जनरेट वगैरह करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सबसे नीचे चले जाओगे ना सेटिंग पे, मैंने उस टाइम शायद ध्यान नहीं दिलाया, ठीक है। तो सबसे पहले मेन स्क्रीन पे चलते हैं क्योंकि मैं शायद उस टाइम बताया, ठीक है। तो मैं पहले अभी अपनी प्रोफाइल पे चलता हूँ, ठीक है। ओके, मेन उस पे चलते हैं, मेन रिपोजिटरी पे था ना मैं, रिपोजिटरी पे आ गया, ठीक है, क्योंकि शायद बताना रह गया वो चीज़, ठीक है। तो देखो सेटिंग्स पे जाओ, ठीक है। सेटिंग्स पे जाने के बाद क्या करो, सबसे नीचे चले जाओ, सबसे नीचे, ठीक है, मतलब इतना नीचे नहीं, यहाँ पे, ठीक है। डेवलपर सेटिंग्स पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा गिटहब एप्स, वो ऑथ एप्स, पर्सनल एसेट्स। पर्सनल एसेट्स टोकन भी फाइन ग्रीन टोकन पे क्लिक करना, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने यूज फॉर एवरीथिंग बना रखा है ना, जो मेरा अभी लास्ट यूज विद इन द लास्ट वीक, ठीक है, ये दिखा रहा है। तो ऐसे ही आपको जनरेट न्यू टोकन करके एक टोकन जनरेट करना पड़ेगा, और मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और मुझे यहाँ पे पासवर्ड देना पड़ेगा अपना, ठीक है। तो मेरा पासवर्ड मैं एक्चुअली सेव्ड है, बट मैं फिर भी देता हूँ। पर कभी पर ना इसका जो पासवर्ड है वो थोड़ा हार्ड रखना पड़ता है, तो ये बात याद रखना। और कभी कभार गलत भी हो जाता है मेरा तो ठीक है। यहाँ पे टोकन का नाम देना पड़ेगा आपको, टोकन का नाम कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी, फोर एज एफ मैंने जैसे कोड फॉर यू, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्शन रखना पड़ेगा, ये भी जरूरी नहीं है, मतलब मर्जी है रखना है। फिर एक्सपायरेशन डेट्स रख सकते हो, 30 डेज रखना है, ज़्यादा रखना है, जो भी है। फिर इसके अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी सेलेक्टेड रिपोजिटरीज के लिए चाहिए, या फिर सारी रिपोजिटरीज के लिए चाहिए, ये सारी चीज़ सेट कर सकते हो। और फिर जनरेट कर देना टोकन। लेकिन याद रखना एक चीज़, इसके अंदर ना परमिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ चीज़ों में परमिशंस यहाँ पे कुछ चीज़ों में आपने परमिशंस नहीं दी होगी कि आप पोस्ट कर सकते हो डाटा वगैरह वगैरह चीज़ें। तो मेरे हिसाब से देखो, खुद के लिए यूज़ कर रहे हो तो एक ऐसा टोकन बना लो जिसमें आप अपने आप को मोस्टली सब परमिशन दे दो। जैसे इसमें कुछ गेट एस एस एच कीज होती हैं, इंटरेक्शन लिमिट्स होती हैं, प्लान होते हैं। तो ऑलमोस्ट मतलब अपने आप को वो परमिशन दे के रखो कि आप अपनी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। रीड और राइट कर सकते हो प्रोफाइल को, या फिर प्राइवेट रिपोजिटरीज को एक्सेस कर सकते हो, या फिर प्लान को, या फिर जो भी चीज़ है, तो अपने हिसाब से परमिशंस दे सको, ठीक है, ताकि पोस्ट हो पाए। क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैंने खोला था ना, तो मैंने ये परमिशंस नहीं दी थी, और परमिशन देने की वजह से मैं बड़ी देर तक परेशान रहा कि ये आखिर हो क्यों नहीं रहा, ठीक है। तो वो परमिशंस आप दे देना जो आपको लगे ठीक ठाक, या फिर जिसमें लगे, जैसे सारी परमिशन तो ऑलमोस्ट लिखी हुई है क्या क्या चीज़ों के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैनेज कोड स्पेसेस, यूजर सीक्रेट्स, ठीक है, ईमेल एड्रेस, मैनेज यूजर ईमेल एड्रेस, आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, ये सारी इसमें है। और सब में रीड एंड राइट एक्सेस ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप रीड एंड राइट, तो मेरे हिसाब से अगर आपको समझ नहीं आ रहा है अभी किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, तो सबको एक बार परमिशन देके एक बना लो। आप एक टोकन नहीं, कई सारे टोकन बना सकते हो, ठीक है। जैसे और ये एक्सपायर होते हैं तो आपको ईमेल भी आ जाता है, ठीक है। जैसे मुझे ईमेल आ जाता है जैसे एक्सपायर होता है, और आप एक्सपायर होने के बाद उसी को रीजनरेट भी कर सकते हो। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको अगर वो एक्सपायर हो गया तो दोबारा बनाना है। तो मैंने देखो फोर डेमो, ए एच डी फोर, कुछ भी नाम रख के बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा गिटअप भी खत्म हो गया है, और गिटअप पे और भी चीज़ें जाननी है तो आप देखो वेबसाइट पे जाओ, या फिर गूगल पे डायरेक्ट रिसर्च करोगे तो पता चल जाएगा कि कैसे पुश करते हैं। एक चीज़ बता सकता हूँ, कि हम किसी का भी कोड ले सकते हैं, पर वो कभी और बताऊंगा, ठीक है। ऑलरेडी 40 मिनट हो गए हैं, पता नहीं वीडियो रिकॉर्ड हो गई और डिलीट हो गई वगैरह वगैरह। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड सब्सक्राइब कर दो यार, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। चलो।